हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में विश्व के विभिन्न देशों के पुराने नामों के बारे में जानेंगे। बहुत से देश ऐसे हैं जिनके पुराने नाम कुछ और थे और अब आधुनिक युग में उनके नाम बदल चुके हैं। तो पीसीएस और आरओ यहाँ लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, पहले भी पूछा गया है। एक प्रश्न आता है तो यहाँ से आप सही कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देशों के पुराने नाम। पहले हम आधुनिक युग में जो नाम है वो देखेंगे, मतलब नाम लिखेंगे, उसके आगे पुराना नाम क्या था उसको हम बस नाम ही जानना है, इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ, एक घातक वायरल संक्रमण के बारे में जिसका नाम है रेबीज। रेबीज जिसे हम हिंदी में हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया वैसे तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी में इसको हम कहते हैं पानी से डरना। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगता हो। तो रेबीज का संक्रमण ये एक वायरल संक्रमण होता है जो कि संक्रमित जानवरों से फैलता है, संक्रमित जानवरों के लार में होता है। इसका नाम है लाइसा वायरस। लाइसा वायरस संक्रमित जानवरों के लार में होता है जिनके मनुष्यों के साथ संपर्क में आने से, कभी कभार कुत्ते होते हैं या कोई और जानवर, उनके काटने से, खरोचने से भी फैल सकता है। और रेबीज का संक्रमण होने के बाद यह एक इतनी घातक बीमारी है कि इसको ठीक करना लगभग नामुमकिन सा होता है। इससे बचाव पूरी तरह से संभव है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा हो या फिर कोई भी जानवर, रेबीज फैलता है कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सियार, लोमड़ी, चमगादड़, इन सब के काटने से या खरोचने से भी फैल सकता है। अगर आपको कुत्ता काटे या किसी को भी अपने पहचान के व्यक्ति को या किसी बच्चे को कुत्ता काटता है तो इसको बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है, बहुत गंभीरता से लेना है। इसका इलाज संभव है। क्या किया जाता है कि जानवरों के काटने के बाद आपको तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल जाना चाहिए जहाँ पर डॉक्टर आपको इंजेक्शन देते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन, वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है। जानवरों के काटने के बाद अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं टाइम से तो ये पूरी तरह से ज़िंदगी भर के लिए सुरक्षित हो जाता है। अन्यथा कभी भी रेबीज़ का खतरा हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। रेबीज़ में सबसे पहले तो अगर कुत्ता काट ले तो क्या करना चाहिए, पहला उपचार है कि इसको पानी से तेज धार से 10-15 मिनट तक घाव को रगड़ रगड़ कर धोएं और उसके बाद घाव पे कोई पट्टी ना बांधें, इसको ढकें नहीं और मक्खी वगैरह ना बैठने दें। बीटाडीन मलहम लगाएं और डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर क्या करता है, आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाएगा और तुरंत 2 इंजेक्शन और लगाता है। तुरंत क्या मतलब, 1 दिन के अंदर भी लग सकता है। इसमें होता है एक एंटी रेबीज वैक्सीन होता है और दूसरा RIG इंजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिज्म, कुछ बोलते हैं ऐसा, रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिन इसका नाम है। तो ये 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये तो डॉक्टर की बात हो गई। अगर आपको कुत्ता काट ले या फिर कोई जानवर, दांत लग जाए, कुछ हो जाए तो आप इससे बिल्कुल ही सतर्क रहें, हल्के में ना लें। ये सब ज्ञान मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आज शाम को लगभग 7 बजे के आसपास एक कुत्ते ने काट लिया, रोड छाप कुत्ते ने। तो अब मैं ये सब ज्ञान आपको दे रहा हूँ। अभी ये क्लास के बाद मुझे जाना है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाऊंगा और अभी पहला उपचार किया मैंने, पानी से अच्छे से धोया है। फिर कल जाना है वैक्सीन के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। रेबीज की बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसके लक्षण होते हैं मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है या लकवा भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल यहाँ भूगोल की क्लास है तो आज का सेशन हम पूरा करते हैं। देशों के पुराने नाम।
आज का नाम क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं अपना भारत। भारत देश का पुराना नाम क्या रहा? भारत। भारत के कई सारे नाम रहे। भारत को आज भी इन नामों से जाना जाता है, या कई लोग इन नामों से भारत को पुकारना अच्छा समझते हैं। जैसे इंडिया तो अभी भी है, अंग्रेज लोग इंडिया कहते हैं, भारत के अंग्रेज लोग भी इंडिया कहना पसंद करते हैं। इंडिया, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप मतलब यहाँ जामुन के बहुत सारे पेड़ होते थे, तो जम्बू द्वीप हो गया। भारत खंड, और भी बहुत से नाम हैं। भूगोल के लिए फिलहाल इतना ही। आर्यावर्त जम्बूद्वीप, आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे, ऐसा कुछ है भजन में। दूसरा देश है श्रीलंका, अपना पड़ोसी। श्रीलंका, श्रीलंका में इस समय किसका शासन है, क्या आप बता सकते हैं? श्रीलंका का नाम था सीलोन। तीसरा देश है थाईलैंड। थाईलैंड का नाम था श्याम या फिर सियाम। थोड़ा बहुत मात्राओं का हेरफेर हो सकता है। आयोग में ही एक वर्ष किसी और नाम से श्याम पूछेंगे, फिर अगले वर्ष सियाम कह देते हैं। आयोग ही ये हेरफेर करता है। म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। जो कभी भारत का हिस्सा था, यहां से लोग रंगून जाते थे। वहां पर गाना सुना ही होगा आपने, मेरे पिया गए रंगून। तो भारत की ही अदाकारा थी, वो गाना गाती थी सब। तो रंगून म्यांमार भारत का ही था, तो गाना चलता था। अगला देश है मलेशिया। इसे कहते हैं मलाया। मलाया के बाद मिस्र। ये नए नाम है पहले, और यहां दाहिने हिस्से में पुराना नाम क्या होता था। मिस्र, मिस्र को कहते थे इजिप्ट। आज भी इंग्लिश में इजिप्ट ही लिखा जाता है। इराक, इराक का नाम है मेसोपोटामिया। क्या आपने पढ़ा है मेसोपोटामिया की सभ्यता? जैसे अपने यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया। इराक के बाद ईरान। ईरान देश का नाम था पर्शिया। पर्शिया हो गया। उसके बाद ताइवान। ताइवान का नाम है फार्मोसा। सुभाष चंद्र बोस फार्मोसा द्वीप से ही, फार्मोसा से ही इनका हेलीकॉप्टर या विमान कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जो भी हो, आगे हम इतिहास में देखेंगे। अगला देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इसका नाम है। जिम्बाब्वे। रोडेशिया, रोडेशिया। जिम्बाब्वे, रोडेशिया, ओस्लो। जिम्बाब्वे रोडेशिया है। एक देश और नाम है उत्तरी रोडेशिया से, या नॉर्थ रोडेशिया। जिम्बाब्वे के बाद जाम्बिया।
जाम्बिया का नाम था उत्तरी रोडेशिया या फिर नॉर्थ रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया। ओस्लो। ओस्लो का नाम था क्रिश्चियाना। ओस्लो एक जगह है। मेडागास्कर। मेडागास्कर है मलागासी। मेडागास्कर। इसका नाम था मलागासी। मलागासी। मलागासी के बाद नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स का नाम था हॉलैंड। घाना। घाना की राजधानी अक्रा। घाना का नाम था गोल्ड कोस्ट। अगला देश है इथोपिया। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया। आप बता सकते हैं ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सींग। इथोपिया का हो जाएगा अबसीनिया। अबीसीनिया। किंशासा। किंशासा का है लियोपोल्ड विले। इनका नाम है लियोपोल्ड विले। पुराना नाम है दाहिने भाग में। किंशासा के बाद लेसोथो। लेसोथो। ये हो जाएगा वासुटो लैंड। वास्टो लैंड। फिर उसके बाद है गुयाना। ये था ब्रिटिश गुयाना। सबने कब्जा कर रखा था। स्वतंत्र हो होकर के ये देश बने। सूरीनाम। सूरीनाम था डच गुयाना। जैसे अपने भारत पर कब्जा किया था यूरोपियनों, उसी तरह पूरे वर्ल्ड में ये लोग फैले हुए थे। कब्जा कर करके उपनिवेश स्थापित किए थे, तो सबने बाद में स्वतंत्रता प्राप्त कर करके अपना देश बनाया। कांगो का है जायरे। कांगो जायरे। इसीलिए कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी किस रेखा को 2 बार पार करती है? क्या आप बता सकते हैं? जायरे या फिर जयरे भी कहते हैं। जायरे जयरे कुछ भी हो, दोनों सही होगा। मलावी। मलावी का है न्यासा लैंड। न्यासा लैंड नाम था। जिबूती का नाम था फ्रेंच मोसाली लैंड। जिबूती फ्रेंच मोसाली लैंड।
मोसाली लैंड। फ्रेंच लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस का उपनिवेश था। तो जिबूती ने इससे फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। ये सब इतने छटे हुए थे, सब सब जगह कब्जा। अगला देश है, जिबूती को कभी इस्सास या अफार्स भी कहा जाता था जब ये फ्रांस का हिस्सा था। इस्सार्स, अफार्स, इस्सार्स और अफार्स। वैसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, फ्रेंच मोसाली लैंड जब रहेगा तो। अगला देश है साबाह। साबाह, नॉर्थ बोर्नियो, इसका नाम था नॉर्थ बोर्नियो यानी उत्तरी बोर्नियो, बोर्नियो। उसके बाद आयरिन। अगला देश है 25 नंबर, आयरिन। आयरिन है न्यू गिनी वेस्ट, न्यू गिनी वेस्ट। अगला देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना, इनका नाम था बेचुआना लैंड। बोत्सवाना का बेचुआना, बेचुआना लैंड। ये हो गया इस्तांबुल। कॉन्स्टेंटिनोपोल इसका नाम, कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल। तंजानिया, तंजानिया, इसका है टंगानिका या जंजीबार, टंगानिका और जंजीबार, टंगानिका एंड जंजीबार, जंजीबार। नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया का है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, इसको बोलते थे दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम में इसकी स्थिति है। मैप पर देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगला है बेनिन। बेनिन का पुराना नाम था दहोमे। इसको ऐसे ही 2-3 बार देख के रिवीजन कर लेना है ताकि अच्छे से दिमाग में छप जाए, पूरी तरह से कार्बन कॉपी की तरह। ये सारे नाम पढ़ पढ़ के ही तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कुत्तों से सावधान रहें। धन्यवाद।